Good morning to all of you. Dynamics सीरीज चैप्टर 1 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जिसका टाइटल है, इसका हम आज लेक्चर 5 आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसके पहले के इसका जो लास्ट लेक्चर था, 4th लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि आज हम जो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे उस पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, आप हम कह रहे हैं क्वेश्चन में, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स का मतलब होता है बनाता है, एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल्स टू ए ई टू द पावर थीटा। मतलब इसकी अगर आप हिंदी करें सिंपल, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? एक कण एक विशेष प्रकार का वक्र, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये किसी वक्र का नाम है। ठीक है, तो ये कह रहा है पार्टिकल, जैसे मैं आपको बोलूँ साहब एक पार्टिकल इस तरह चल रहा है, तो आप क्या कहोगे साहब? आप कहोगे कि ये एक सर्किल के अलोंग चल रहा है, या ये चलता हुआ एक सर्किल बना रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए सर्किल। इसी प्रकार यहाँ पर हम कह रहे हैं पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो ये एक अलग टाइप का वक्र होता है, इसकी कोई शेप होती है फिक्स, और ये उसकी कर्व, उस वक्र की इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। जब जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला तो फिर इसके अंदर 2-3 बातें और समझने को आ गई कि हर कर्व की जो इक्वेशन होती है ना, उसको लिखने के कई टाइप्स होते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक किसी कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन की हम बात करें तो इट इज़ अ सर्कल। माना इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसकी ए है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है आपके सामने, x² + y² = a², ये कहलाएगी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में होती है r = a। ये सारी बातें आपको फर्स्ट ईयर की नॉलेज से पता होगी। तो मेरे समझाने का आपको क्या मतलब है कि एक फिक्स कर्व की हम 2, 3, 4 तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें से प्रमुख होती है कार्टेशियन, फिर होती है पोलर, फिर होती है पैडल इक्वेशन, और भी होती है ना। तो यहाँ पर हम जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, देखिए अब इधर r = a e to the power थीटा, ये उस कर्व की कैसी इक्वेशन है बताइए? यानी किस टाइप की इक्वेशन है? तो हमारा आंसर होगा इट इज़ द पोलर इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर r और थीटा वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? इधर देखिए आप, एक पार्टिकल मान लीजिए एक कोई इस तरह से किसी पर्टिकुलर वक्र में चल रहा है। ये देखिए ऐसे चल रहा है, इस कर्व के अलोंग चल रहा है। तो इस कर्व के अलोंग जब चल रहा है तो इस कर्व की इक्वेशन मान लीजिए ये है ना। हर कर्व की इक्वेशन है, तो इसकी भी कोई इक्वेशन है। अब इसके बारे में एक विशेष बात हमको क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है तो वो एक विशेष कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन सी विशेष कंडीशन है वो? इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। ये इस क्वेश्चन की मेन लाइन है। मतलब क्या है इसका? कि जब पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, देखिए माना पार्टिकल यहाँ पर है किसी इंस्टेंट पर, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, ऐसा चलता जा रहा है वो। तो जब भी वो किसी भी पॉइंट पर जब वो चल रहा है, किसी भी पॉइंट पर जब वो है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पोल एज्यूम कर लिया और ये इसकी इनिशियल लाइन है। क्योंकि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को डील करते हैं
तो वी मस्ट हैव ए पोल एंड वी मस्ट हैव एन इनिशियल लाइन। जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर पार्टिकल किसी टाइम t पर है, तो इस समय मैं आपसे पूछूं कि रेडियल डायरेक्शन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए रेडियल डायरेक्शन ये होती है कि आप क्या करें, पोल से P तक सीधी एक रेखा बना दें और इस रेखा को आप P से परे की ओर बढ़ा दें, तो ये कहलाती है रेडियल डायरेक्शन। तो जब हम कह रहे हैं ना साहब कि इस पॉइंट पर पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए आप मान लीजिए, इधर से इसको समझते हैं हम, मान लें इस पॉइंट पर ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, ये उसकी दिशा है, ठीक है। तो अब इस एक्सेलरेशन का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसी को हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा है 0 है। तो जो घटना इस पॉइंट पर हो रही है, इस पॉइंट पर, वो घटना इस कर्व के हर पॉइंट पे हो रही है। मतलब पार्टिकल चलता हुआ जिस भी पॉइंट पे जा रहा है उस पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अंडरस्टैंड? ये इसका मीनिंग है। इसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि अगर वो इस तरह से चल रहा है तब आपको कुछ बातें प्रूव करनी है। कौन सी बातें प्रूव करनी है? देखिए आप, नंबर 1 क्या प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी के आगे देखिए एक वर्ड लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा डॉट। अब यहाँ हम एक, अगर हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि एंगुलर वेलोसिटी को तो हम थीटा डॉट से डिनोट करते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी के आगे ये शब्द लिखें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर, तो क्या इसका कोई मीनिंग बदल जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। एंगुलर वेलोसिटी बोलना और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर बोलना सेम चीज़ है। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि थीटा डॉट कांस्टेंट है। अगर इस शर्त की पालना हो रही है तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 है तो, और इसका मीनिंग क्या है मैंने आपको बता दिया। और फिर हमको कुछ और भी प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि फिर आप एंड मतलब और सिद्ध क्या करना है? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। इधर देखिए हिंदी में भी लिखा है इसका परिमाण। इधर मैग्नीट्यूड किसका? वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ईच इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब हम पहले तो ये प्रूव कर देंगे थीटा डॉट कांस्टेंट है, फिर हम प्रूव करेंगे, फिर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम प्रूव कर देंगे कि इस वेलोसिटी का जो मान है ना साहब, मान बोल दो या परिमाण बोल दो, वो आर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू आर। फिर इसी प्रकार हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर हम प्रूव कर देंगे इसकी वैल्यू भी आर के समानुपाती है। तो ये 3 बातें हमको यहाँ पर देखिए प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जब ही करें जब हमको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई खास मुश्किल नहीं है। इसका मोस्ट वर्क जो है वो मैथमेटिकल है, सिंपल। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो अगर आपको आता है देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप देखिए हमने स्टार्ट किया, ये क्या है साहब? ये जिस कर्व पर पार्टिकल चल रहा है, जिस कर्व के अलोंग पार्टिकल चल रहा है, ये उस कर्व की पोलर इक्वेशन है। और हमको क्या गिवन है कि पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। तो बताइए इस लाइन में मैंने क्या किया? इस सिंबल को हम बोलते हैं दैट इज। इसकी हिंदी होती है अर्थार्थ, यानी हिंदी में हम अर्थार्थ लिखें या इंग्लिश में दैट इज लिखें, इसका मीनिंग सेम है। तो इस लाइन में मैंने क्या किया साहब बताइए? इस लाइन में मैंने रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट समय बताया था, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है? हमको इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करने के लिए, इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पुट करने के लिए मुझे आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू मुझे कौन देगा? ये वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 देगी। देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ,
इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएटिंग वन, मतलब हिंदी क्या हो गई इसकी, वन का अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ध्यान से समझना साहब, टी के सापेक्ष कह रहे हैं, पर टी तो यहाँ पर दोनों तरफ नहीं है वन में, तो क्या हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं? कर सकते हैं साहब। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में जो आर और थीटा नामक जो दो वेरिएबल हैं, ये दोनों टी के फंक्शन हैं, तो ये टी के सापेक्ष अवकलन करने पर नॉन जीरो रिजल्ट देंगे। मतलब कहने का मतलब हम इनका टी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए साहब, मैंने कैसे अवकलन किया, मैंने यहाँ पर ये अवकलन एरो लग रहा है, इधर मैंने अवकलन किया इम्प्लाइज, तो इधर देखिए आप आर का अवकलन आ गया आर डॉट, इस आर का अवकलन हो गया आर डॉट। ई की पावर थीटा का अवकलन क्या होगा, इधर देखिए डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर थीटा जब हम करेंगे तो आप क्या क्या जानते हो अवकलन के रूल से, कि पहले तो ई वाले टर्म का अवकलन सेम होता है, फिर थीटा का अवकलन होगा डी थीटा बाई डी टी। व्हाट आई कैन राइट इट, ये हो गया आपके थीटा डॉट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये किसका अवकलन आया यहाँ पर, देखिए इधर ये आया ई की पावर थीटा का अवकलन। ठीक है, अब देखिए आगे हम फिर और करते जाते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा साहब फिर से अवकलन करने पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन मतलब फिर से विथ रेस्पेक्ट टू टी, किसका करेंगे, टू का, सॉरी थ्री का, टू का किया तो थ्री आ गई, अब थ्री का हम वापस कर रहे हैं। देखिए तो देखिए ध्यान से, आर डॉट का अवकलन आर डबल डॉट। ठीक है, आर डॉट कौन है, आर डॉट मेरा डी आर बाई डी टी है। इसका जब मैंने दोबारा अवकलन किया डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी जब मैंने किया, तो आई गेट डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं आर डबल डॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आर डॉट का अवकलन आर डबल डॉट, और फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को हमें ध्यान से समझना है, कैसे किया मैंने अवकलन, ए तो कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर मैंने ये दोनों जो टर्म्स हैं इसका अवकलन मैंने किया u इंटू वी के रूल से। u इंटू वी का रूल क्या होता है कि एक टर्म को रखना, एक टर्म का अवकलन करना, प्रोडक्ट रूल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक टर्म का अवकलन यहाँ साइड में करके बताता हूँ, आपको इसका अवकलन करना है। तो आपने पहले थीटा डॉट को एज इट इज रखा, यानी इसका अवकलन नहीं किया, आपने अवकलन किसका किया, इसका। तो इसका अवकलन क्या होगा साहब, अभी भी मैंने आपको इसका अवकलन ऊपर करके बताया कि ई की पावर थीटा का अवकलन होता है ई की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट। तो यहाँ पर दो थीटा डॉट मल्टीप्लाई हो गए आपस में। ठीक है, इसलिए आई हैव ऑब्टेन्ड थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार जब आप इसका नेक्स्ट अवकलन करेंगे, नेक्स्ट अवकलन में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में ई की पावर थीटा एज इट इज रहेगी। ये ई की पावर थीटा देखिए सेकंड टर्म अवकलन की ये वाली, इसमें ये टर्म मेरा एज इट इज रहा। फिर अवकलन किसका हुआ, अवकलन देखिए इसका हुआ, थीटा डॉट का अवकलन हो गया थीटा डबल डॉट। आई होप यही इसकी मेन लाइन है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है इसमें। कौन सी घटना है ये, इन दोनों टर्म्स की जगह मैंने आर पुट कर दिया, यानी इनको मैंने इसकी जगह आर रख दिया। बताओ कैसे रखा साहब, तो आप देखिए यहाँ से रख दिया मैंने, ए की पावर थीटा की वैल्यू आर है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है कि यहाँ पर ये जो मेरी टर्म है ये वाली, इसको मैं लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। अब सवाल आता है, ये ट्रांसफ़र करके लाइन आ गई, अब सवाल आता है ऐसा क्यों किया मैंने। तो देखिए आप, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से मुझे एक एडवांटेज हो गया। क्या एडवांटेज हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरी बन गई रेडियल एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन, ये वाली बन गई साहब। देखिए इधर ये एरो कर रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यू तो साहब मुझे जीरो की मैंने, तो आई हैव पुट जीरो यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने यूजिंग टू, क्योंकि टू में ही लिखा हुआ है अपन इसके आगे जीरो। तो इससे मुझे ये इक्वेशन आ गई, और फिर इससे मैंने ये लिखा। बताओ इसमें मैंने क्या किया, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ r से डिवाइड कर दिया।
आई हैव डिवाइडेड बाई आर इन दिस इक्वेशन बोथ साइड्स। क्यों कर दिया, ये इसका रीज़न है, क्योंकि आर जीरो नहीं है, तो दैट्स वाई आई कैन डिवाइड जीरो बाई आर, क्योंकि आर इज नॉट जीरो। ठीक है, फिर आप देखिए थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू जीरो जो मेरे पास रिजल्ट आया, इसका मैंने दोनों तरफ टी के सापेक्ष समाकलन किया। तो देखिए इधर आप थीटा डबल डॉट का समाकलन टी के सापेक्ष यह मैंने करके बताया हुआ है। अब ऐसे सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, थीटा डबल डॉट में दो डॉट मुझे क्या सिग्निफाई करते हैं, दो डॉट का मतलब दो बार टी के सापेक्ष अवकलन। तो जब मैं इसका टी के सापेक्ष एक बार समाकलन करूंगा तो ये जो समाकलन है ये एक अवकलन को वैनिश कर देगा, यानी क्लियर खत्म कर देगा। तो मेरे पास दो डॉट की जगह एक डॉट रह गया, और थीटा डॉट को ही हम कहते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो व्हाट आई हैव प्रूव्ड, आई हैव प्रूव्ड डी थीटा बाई, अच्छा ये समझ में आ गया हो आपको कि थीटा डबल डॉट का अवकलन तो थीटा डॉट हो गया, जीरो का अवकलन जीरो होता है, और ये सी कौन है साहब, ये तो आपका समाकलन का कांस्टेंट है। समाकलन में हम सी जोड़ते हैं, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि डी थीटा बाई डी टी बराबर सी, और यही मुझे फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना था। नाउ आई कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मुझे थीटा डॉट बराबर सी जो मैंने अभी अभी प्रूव किया, इसका यूज़ करना है। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि वेलोसिटी को हम इसके कंपोनेंट्स की हेल्प से निकालेंगे। कौन से कंपोनेंट, ऑफ कोर्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला होता है देखिए रेडियल वेलोसिटी का, और ये फॉर्मूला होता है हमारे ट्रांसवर्स वेलोसिटी का। और चूंकि ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं, तो कंपोनेंट से रिजल्टेंट तक पहुंचने का यही तरीका होता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर मुझे इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए, या इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे आर डॉट और इन दोनों की जगह, मतलब कहने का मतलब इस लाइन में मुझे डॉट हटाने हैं। देखिए मैंने डॉट कैसे हटाए, आर डॉट की जगह ये पुट कर दिया। देखिए ये आर डॉट की वैल्यू ऊपर लिखी होगी, आप देखना ये आर डॉट था, और यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह वहाँ पर डी थीटा बाई डी टी लिखा था, या थीटा डॉट लिखा था, कुछ भी समझ लो आप। थीटा डॉट की जगह मैंने सी पुट कर दिया। मैंने लिखा भी है कि थीटा डॉट बराबर सी पुट करने पर 3 में, तो इससे आर डॉट बराबर प्रूव हो गया सी आर। तो यहाँ पर मैंने देखिए आर डॉट की जगह सी आर पुट कर दिया, और यहाँ पर थीटा डॉट की जगह सी पुट कर दिया। तो इससे डॉट फ्री हो गया ये लाइन। अब ये दोनों वैल्यूज़ देखिए सेम हो गई। सेम का मतलब ये भी सी आर होल स्क्वायर और ये भी सी आर होल स्क्वायर, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और फिर ये अंडर रूट निकाल दिया मैंने। तो इससे बताओ क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये जो वेलोसिटी है ना साहब, इसकी वैल्यू आ गई है। वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू सी इंटू आर। अब इसके अंदर √2c तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टास्क पूरा हो गया। अब जिस तरह से मैंने ये वाला वेलोसिटी वाला काम किया, उसी तरह से मैं अब प्रूव कर रहा हूँ एक्सेलरेशन वाला काम। एक्सेलरेशन की का वही फॉर्मूला, कंपोनेंट्स की हेल्प से एक्सेलरेशन तक पहुँच रहे हैं अपन। और फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट टास्क, रेडियल एक्सेलरेशन की जगह मैंने सीधे 0 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि साहब यही तो मुझे गिवन है, आई हैव गिवन रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। तो इससे क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया कि F बराबर ये आ गया। तो अब आप क्या होगा, करोगे साहब, इस स्क्वायर और इस अंडर रूट को आपस में फ्री कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर और के ऊपर अगर अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाते हैं, पावर रूल। तो आई हैव ऑब्टेन्ड F यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल के हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, देखिए अब इधर देखिए आप, ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। विच वन, दिस वन। ये आपको याद करना है सीधे। इसी प्रकार ये भी याद करना है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला वेलोसिटी बराबर दिस। तो मुझे याद ये करना है कि whenever any one component of the acceleration is 0, जैसे यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन 0 था, तब जो वो एक्सेलरेशन है वो बचे हुए दूसरे कंपोनेंट की इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी तक F यहाँ किसकी इक्वल हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की। क्यों, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर उल्टा सोचें, अगर हम यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 होता
तो F बराबर हो जाता है यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन के। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर आप देखिए इधर, यहाँ पर मैंने क्या किया इस लाइन में, ये मैंने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया, थीटा डॉट है ये। अब यहाँ पर फर्दर तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैथमेटिकल है। तो इससे मुझे प्रूव कर दिया F इक्वल्स टू 2c²r, और इससे फिर मैंने कंक्लूड किया F इज प्रोपोर्शनल टू r। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपने ये सीखने को मिला होगा आपको कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन। तो इस तरह के आप बुक में देखोगे, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड सो मैनी क्वेश्चंस। बस नाउ what you are required to do, you are required to do and attempt as many as question as you can। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। बाकी तो कुछ फॉर्मूले हैं साहब, वो आपको यूज़ करने हैं इस चैप्टर के। कौन से 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का और एक रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। फॉर्मूले टोटल हो गए 4। इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे हमारी सारे क्वेश्चंस चलेंगे। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।